धीरे आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये, है ना। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ स्पेशल है आज। आई थिंक आप लोगों ने कल भी राह देखी होगी कि समर कैंप की लिंक क्यों नहीं आई। आज फ्राइडे है, सभी बच्चे वेट कर रहे होंगे कि कब शुरू होगा समर कैंप, है ना। 4:30 को आई थिंक आप सब ने चालू भी किया होगा कि चलो है कि नहीं। तो सॉरी फॉर दैट, ये हमारा स्पेशल समर कैंप है, इसीलिए हमने सैटरडे और संडे 2 दिन ही रखा है। फिर नेक्स्ट वीकेंड से फिर से शुरू हो जाएगा, तीनों दिन, है ना। आपके वेकेशन के भी अभी थोड़े दिन बचे हैं, तो हम पूरा पूरा चाहते हैं कि हम सब एंजॉय करें ये डेज को। वैसे तो घर पर ही रह के स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो मिनी वेकेशन तो चल ही रहा है 1 साल से सबका, राइट। अच्छा, शिवांगी दीदी हमारे साथ है। शिवांगी दीदी, अगर कोई कुछ बोलना चाहे, कुछ कहना चाहे, तो आप देख लीजिएगा, उन्हें अनम्यूट करके, अभी जब तक अभी हमारा शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके ओके। या तो छुट्टियों की मजा सब ले रहे हैं ना, मैं भी ले रही हूँ बहुत। क्योंकि एक पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, तो बहुत मिस करती हूँ, सभी बच्चों को बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि वो सामने आमने सामने आके जो मजा आता है बच्चों के साथ, वो ऑनलाइन में तो नहीं आता। पर फिर भी थैंक्स टू टू दिस टेक्नोलॉजी कि हम घर बैठे सबसे मिल सकते हैं और मजे भी कर सकते हैं, है ना। तो ऑनलाइन तो मजे हो ही रहे हैं सबके, टीचर्स के भी और बच्चों के भी। आप भी आपके स्कूल को, आपके टीचर्स को मिस करते हैं ना सब बहुत। स्कूल एक दिन ऐसे थे कि सुबह उठने का भी बोरिंग लगता था कि अरे यार स्कूल जाना है, उठना है, फिर वही सुबह। ऐसा लगता होगा कभी कभी, कब संडे आएगा, कब छुट्टी मिलेगी, ऐसा होता है ना। और ये देखो क्या मैजिक हो गया है, अभी अभी 1 साल से घर पर है ना, तो सबको लगता है कि अब कब स्कूल जाएंगे, कब स्कूल जाएंगे। तो ये कुछ मैजिक हो गया है कि अभी स्कूल के लिए सब बच्चे बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब हमें स्कूल जाने मिलेगा। वही स्कूल, क्लासरूम, टीचर्स, मस्ती धमाल, राइट। तो बहुत जल्द ही ऐसे दिन आ जाएंगे, तब तक हम एंजॉय कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप लोगों ने बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज ऑनलाइन करते ही होंगे आप लोग। पर आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत बहुत स्पेशल है। आई थिंक अभी 5 मिनट की देर है, तो अभी भी हम वेट कर लेते हैं। 101 पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे हो गए हैं। हमारा ये जो वर्कशॉप हमारी है, समर कैंप है हमारा, वो यूट्यूब पर भी लाइव हो रहा है। तो किसी को अगर जूम का प्रॉब्लम है तो यूट्यूब से भी वो जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप क्या कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चंस होंगे, तो वो हम आपको वो पढ़ के रिप्लाई इस पे आपको मिलेगा। तो यूट्यूब से भी ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, इस मैसेज के साथ एक और लिंक भी हमने दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो प्लीज आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको आगे की सभी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। यहाँ पर शिवांगी दीदी ने यूट्यूब की लिंक शेयर की है, आप किसी को भी वो फॉरवर्ड कर सकते हो जिनको जूम में प्रॉब्लम हो रहा है या जूम ऐप नहीं है। तो यूट्यूब तो सबके पास होता ही है। और एक उसमें गूगल फॉर्म भी है जो आप भर दीजिए, तो आपका सब डिटेल भी हमारे पास स्टोर रहेगा। तो आप परमानेंट हमारे पार्टिसिपेंट्स बन जाओगे, तो आगे आगे बहुत सारे चीजें आने होने वाली है, तो आप उसमें जुड़ सकते हो और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। जानकी दीदी, किसी ने रेज हैंड किए हैं, तो उसको क्या क्वेश्चन है आप प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ जी, चैट बॉक्स पे लिख दीजिए बच्चा। अभी अभी सबको अनम्यूट करेंगे तो बहुत हमारा टाइम जाएगा, बाद में श्योर हम बातें करेंगे, ठीक है।
अभी कुछ है, कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क के इशू है या कुछ अच्छा, कुछ भी है? एक बात बताऊं, चलिए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा याद रह जाए ऐसा कुछ चाहिए, जिनको जल्दी जल्दी पढ़ाई, जितनी भी पढ़ाई करे वो लंबे टाइम तक याद रहे ऐसा कुछ चाहिए? ताकि जैसे अभी समर वेकेशन खत्म होने को है तो अंदर थोड़ा रहता है ना कि ऐसा खेलना फिर कम हो जाएगा, है ना? तो यही समर वेकेशन को, वेकेशन खत्म होने के बाद भी हम इतना ही एंजॉय कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम थोड़ी सी ही मेहनत में, थोड़े ही टाइम में अपना अगर पढ़ाई खत्म कर देंगे, बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर जो बाकी टाइम हमारा बचेगा उस टाइम में हम एंजॉय कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? कितना कुछ नया नया है वो सब सीख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाए ऐसा कुछ मैजिक चाहिए? कितने बच्चे हैं ऐसे? रेज योर हैंड्स। हाँ, मुझे भी चाहिए उन्नति दीदी। सबको सबको सबको, हाँ, तो मुझे आज तो हम एक स्पेशल पर्सन है, वाह, इतने सारे बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो अभी तक मुझे ना आप लोगों को एक मतलब एक बात बतानी है, आप अगर शांति से बैठ के सुनोगे ना तो पता चलेगा मैं क्या कहने जा रही हूँ। अभी तक हम वीकेंड्स में मिलते थे ना, तो तब हम थोड़ी मस्ती मौज मस्ती बहुत करते थे, कभी आवाज करते थे, कभी सुना, कभी कुछ एक्टिविटी में ही पूरा हमारा ध्यान होता था, आसपास में देखते थे। लेकिन आज का सेशन ना थोड़ा आप पूरा पूरा ध्यान उसी पे रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम मस्ती भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी जब आपको यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आपके लिए आने वाले हैं, गेस्ट तो नहीं है, हमारे परिवार के ही एक सदस्य है, आप जब मिलोगे तो आपको लगेगा अपना ही है कोई, अरे वाह, कितना कितनी अच्छी बात है ऐसा। तो जब आप उनको मिलोगे वो आपको जो भी समझाना चाहे तो आप पूरा फोकस उस पे रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप पूरा समझने की ट्राई कीजिएगा, अगर कुछ नहीं समझ आता है तो उनको आप बाद में पूछेंगे तो आपको क्वेरी भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो मस्ती वाले मूड के लिए थोड़ा टाइम ब्रेक ले लो, ठीक है? मस्ती करेंगे लेकिन इनको समझ के बाद में, ओके? ऐसा नहीं है वैकेशन है तो मस्ती तो करेंगे, लेकिन अभी जो वो समझाना चाहते हैं वो अगर हम समझ गए ना तो आप समझो पूरा साल हम वैकेशन एंजॉय कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, स्कूल खुलने के बाद भी हमको वैकेशन जैसा ही फील हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी लर्न करेंगे उसे हमें बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम लंबे टाइम तक उसको याद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नया नया, बहुत कुछ नया वो आपको भैया सिखाने वाले हैं। मैं अभी उनका नाम भी नहीं बताऊंगी और ना ही उनके बारे में कुछ बताऊंगी आपको, ये सब जानकी दीदी बताए कि मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अभी आप पूरा कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एग्जाम के पहले अगर आपको बता दिया जाए कि बेटा ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का पेपर में आने वाला है, तो आप कैसा कंसंट्रेशन करोगे उसको समझने में, कैसे पढ़ोगे उसको, कैसे ध्यान रखोगे? वो पेपर में ही है वो वाला आंसर, पूरा फोकस इधर। तो अभी वाला जो भी आपको यहाँ से समझाया जाएगा वो सब आपको लाइफ टाइम काम लगने वाला है, ठीक है? तो पूरा पूरा फोकस इधर रखिएगा। आपको जो भी समझाया जा रहा है, अगर किसी को याद रखने के लिए बुक पेन की जरूरत है तो साथ में वो भी रख सकते हैं, ठीक है? एंजॉय करेंगे, पक्का पक्का प्रॉमिस, हम एंजॉय करेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझ लेना, ओके? चलिए जानकी दीदी, थैंक यू। यस, थैंक यू उन्नति दीदी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम भी हो गया है हमारा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आई थिंक सभी की, मेरी भी ये प्रॉब्लम है, हाँ, और मेरे बच्चों की भी, ये सभी की प्रॉब्लम है कि एग्जाम आती है थोड़ा टेंशन हो जाता है। पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान रख के पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी अच्छे से लर्न करते हैं, फिर भी कुछ होता है कि एग्जाम के टाइम याद नहीं आता, भूल जाते हैं, लिखते लिखते हाफ आंसर पे पहुंच के सब भूल जाते हैं, फिर टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने बहुत सारा कुछ सोच रखा है कि मैं ऐसे करूंगा वेकेशन में, तो मैं अच्छे से ये सब करूंगा, फिर हो नहीं पाता है ना? बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स बना के रखे होते हैं।
तो होता है सबके साथ, ऐसा होता है, हमारे साथ भी तो होता है ऐसा, सब बहुत सोच के रखा है। जैसे देख लो अभी यही वर्कशॉप है, तो मेरे लिए भी पहले हो रहा था कि क्या करूंगी, क्या बोलूंगी, कैसे करूंगी। तो पर ठीक है, हो जाता है सबके साथ। पर इसकी भी कुछ ट्रिक्स है जो आज हमें मिलने वाली है। ओके, तो आज हम मिलने जा रहे हैं इंडिया, विश्व में जो जाने जाते हैं वंडर बॉय के नाम से। वंडर बॉय क्यों, वो तो आगे आगे आपको पता चलेगा। और कितनी बड़ी लिस्ट अगर मैं आपके सामने रखूं ना, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा कि कौन है ये। अच्छा, जीत त्रिवेदी नाम है इनका, जीत भैया। जीत जैसा नाम है उनका, वैसे ही उनकी लाइफ का पूरा प्रोग्रेस है। जीत पे जीत, जीत पे जीत किए जा रहे हैं वो। छोटे से थे ना तब से लेके, पर कैसे हो सकता है ये? ऐसा थोड़ी है कि छोटे से ही वो ऐसे एकदम पावरफुल माइंड के साथ ही आए हैं, ऐसा नहीं है। सब डेवलप करते करते आगे बढ़े हैं वो। उनकी सिक्स सेंस के डेवलपमेंट से उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। स्पेशली उन्होंने विश्व में 7 अपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं 7। तो और ब्लाइंड फोल्डेड में वो मास्टर है। लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड के सफोल्ड के साथ उन्होंने बहुत सारी अपनी चीजों को भी डेवलप किया है, माइंड पावर, गोल सेटिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारा वो अब हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं आज। थोड़ा बहुत मुझे कुछ याद है, मैं बता दूं कि सबसे विश्व में जो ऊंचा पर्वत है लेह में, वहां पर उन्होंने 40 किलोमीटर आंख पे पट्टी बांधकर स्कूटर चलाई है। पहाड़ों पे, हाइट पे, विदाउट देखे बिना पट्टी बांध के उन्होंने स्कूटर चलाई है 40 किलोमीटर। ऐसे ही उन्होंने गांधीनगर टू अहमदाबाद साइकिल चलाई है, बास्केटबॉल खेला है, चेस एक साथ 3 लोगों के सामने चेस खेली है विथ अपने पट्टी बांध के आंखों पे। हाँ, और फिर बहुत सारे कैचेस का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। हो गॉड, मुझे तो याद ही नहीं है, कितना सारा लंबा लिस्ट है। आप एक काम करते हैं, आप छोटा सा एक वीडियो ही देख लीजिए ना जीत भैया का, कि वो क्या है आखिरकार। मैं तो नहीं बता पाऊंगी यार, इतना सारा लंबा लंबा लिस्ट याद ही नहीं रह रहा है मुझे। मैं तो देखती ही रह गई सब। आप भी देखिए, चलो मितेश भैया प्लीज आप दिखाइए हमें। अच्छा, अभी भी थोड़े पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं। तो अच्छा, एक काम करना है मितेश भैया, पहले हम एक छोटा सा बच्चों का वीडियो भी देख लेते हैं। अभी भी 240 पार्टिसिपेंट्स है, तो बहुत सारे अभी ज्वाइंट होंगे। तो एक काम करते हैं, 5 मिनट एक मैं आपको और मजेदार चीज बताती हूँ। देखिए बच्चों, आप घर पर हो, पर घर पर ही रहकर बहुत सारा कुछ कर सकते हो, है ना? तो समर्पण मेडिटेशन, जिस परिवार से हम सब है, आप लोग शायद कोई बहुत सारे नए भी है आज, तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे घर पर बैठ के कैसे पूरे साल जुड़े थे हमसे। और ये कहते हैं ना कि घर पर रहते हैं, कहीं जा नहीं पाते, पर हम मन से, चित्त से सब जगह पहुंच सकते हैं। तो क्या आपको आज छोटी सी वर्ल्ड टूर करनी है? छोटी सी वर्ल्ड टूर। समर्पण मेडिटेशन जो है वो पूरे विश्व में बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। इंडिया में तो बहुत सारे जगह पर है, पर इंडिया के बाहर भी। तो वो सभी छोटे छोटे बच्चों ने कुछ स्पेशल आपके लिए बनाया है, तो आप देखिए। चलिए एंजॉय करते हैं हम आप ही के जैसे छोटे छोटे बच्चों को।
प्लीज अपनी स्क्रीन पे आप लोग कुछ भी नहीं कीजिए, खामखा सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपको भी मजा नहीं आएगा जो हम यहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं वो, है ना। तो ऐसी सब मस्तियाँ हम बाद में करेंगे, अभी तो स्क्रीन की छेड़छाड़ ना ही कीजिए, आप देखिए कि क्या चालू हो रहा है। लोग परमात्मा की खोज कहां कहां नहीं करते, लेकिन उनकी खोज बाहर की ओर होती है, जबकि परमात्मा तो भीतर है। उन्हें खोजने कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। जरूरी है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ भीतर की यात्रा करने की। संत कबीर जी की कृति मोह को कहां ढूंढे रे बंदे लेकर आ रहे हैं बाल साधक। संत कबीर ने भी कहा है ना, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, हो
तो देखा बच्चों, ये थे हमारे विश्व में सभी जगह समर्पण मेडिटेशन से जुड़े सभी देश और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रही थी जीत भैया की, जीत त्रिवेदी, जिन्होंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो अभी हम देखते हैं उनका वीडियो और देखिए आप कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स पाए हैं। नितेश भैया प्लीज प्ले कर दीजिए आप, और जल्दी से मिलेंगे जीत भैया को। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? ये तो भावनगर गुजरात में रहने वाले 17 साल के जीत त्रिवेदी से बात करके ही पता चलेगा। जीत है इंडियाज ब्लाइंड फोल्डेड वंडर बॉय। सब बोलते हैं जी तू स्पेशल है, तू स्पेशल है। शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे टास्क ब्लाइंड फोल्ड ही कर सकता हूँ। आमतौर पे सब लोग जो ओपन आई से करते हैं। गाइस, ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। वो एक साइंटिफिक ट्रेनिंग है जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करवाते हैं ब्रेन जिम, जो फिजिकली होता है। मेरा लेफ्ट और राइट हैंड को आप देखिए और इस हिसाब से आप एक्शंस में स्टार्ट कीजिए। यस यस यस, परफेक्ट। मेन जो है वो ऑडियो प्रैक्टिस है, जो फ्रीक्वेंसी, ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी म्यूजिक से हम माइंड को स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि जीत ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन की ट्रेनिंग को मास्टर कर लिया है, उनकी इंट्यूशन कैपेसिटी और सिक्स सेंस भी सुपर एक्टिव हो गई है, इसलिए ये ब्लाइंड फोल्ड होकर भी सब कुछ परफेक्ट करता है। जीत का तो अपना ही स्टाइल है। 14 साल की एज से जीत ब्लाइंड फोल्डेड चेस खेलता है, और तो और ऐसे ही उन्होंने कई चेस कंपटीशन भी जीते हैं। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। चलिए अब हम भी लाइव देख लेते हैं आंखों में पट्टी बांध के जीत स्कूटर कैसे चलाता है। पहले आंखें बंद करके स्टील प्लेट लगाई जाती है और फिर ऊपर से काला कपड़ा बांधा जाता है। दिखने का तो कोई चांस ही नहीं है। वाह, ये तो खुली आंखों वाले राइडर से भी परफेक्ट चला रहा है भाई। जीत, ये बताओ तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है? मेरे पास जो आगे ऑब्स्टिकल आ रहा है तो मैं थ्रू स्मेल में विजुअलाइजेशन करता हूँ कैसा ऑब्स्टिकल है, कैलकुलेशन करता हूँ कि इसके आंसर क्या है, इसका रेमेडी क्या है, और ऑब्स्टिकल को कवर अप करता हूँ। जीत त्रिवेदी डर के आगे वाला जीत नहीं है, पर ये हर जगह जीतने वालों में से है। तभी भाई इतना डेरिंगबाज निकला कि सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। सी लेवल से 18,380 फीट ऊपर जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत भाई, आपने दिमाग पर जो जीत पाई है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। मिड ब्रेन एक्टिव करने में एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते।
गुजरात के इस वंडर बॉय का स्वैग तो टोटल OMG है बॉस। Yes, clapping for जीत भैया everyone. तो ये थे हमारे जीत त्रिवेदी, जिनसे आज हम मिलने जा रहे हैं और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ नया नया सीखेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं जीत त्रिवेदी को। वेलकम जीत भैया। जीत भैया आप रेडी है? अभी हमसे जुड़ेंगे जीत भैया। देखा बच्चों, आपने देख लिया कितनी सारी मैजिकल बातें आपने देखी जीत भैया के बारे में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी चीज की प्रैक्टिस करें, उसका अच्छे से आप अभ्यास करें, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हमें बताने वाले हैं जीत भैया। और एक और चीज मैं यहाँ आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जीत भैया जो है वो पिछले 8 सालों से समर्पण मेडिटेशन से भी जुड़े हुए हैं। वो रेगुलर ध्यान करते हैं और मेडिटेशन से जुड़ के उन्हें बहुत सारा इस सभी चीजों में बहुत सारे फायदे हुए हैं। तो हम उनकी जर्नी उनके ही जुबानी सुनेंगे। जीत भैया जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन, जय बाबा स्वामी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वंडरफुल, आपने प्लेटफॉर्म दिया, वीडियो शो किया। कैसे हो बच्चों? आई होप एवरीवन इज सेफ एट होम। सभी बच्चे घर पे ही है। ओके, तो आज हम बहुत सारे 3 टॉपिक एक्चुअली के बारे में बात करेंगे, और 3 टॉपिक के साथ साथ लाइफ लेसन पर भी बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ 3 टॉपिक पर ही अड़े रहेंगे, राइट। बेसिकली जो 3 टॉपिक्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है, एक होगा हैबिट, दूसरा होगा मेमोरी यानी कि याद शक्ति बढ़ाने का, और तीसरा है माइंड पावर। 2 दिन का सेशन है। आज 1 घंटा 5 to 6 PM, और कल संडे यानी कि रविवार को 5 to 6 सेम शेड्यूल में होगा। और अगर आप देखने जाओ तो सभी की एज ग्रुप नियर अबाउट बिलो 16 की एज ग्रुप है, और यही बेस्ट टाइम होता है कि सीखने का, बराबर। आप जितना चीजें सीखना चाहोगे ये बेस्ट एज है, और इसीलिए मैंने 3 टॉपिक इसलिए ऐसे डिसाइड किए हैं ताकि आपको ये एज में एडवांटेज मिल सके। उसमें से एक टॉपिक है माइंड पावर, जिस पर मैंने इंटरनेशनल स्पीच भी दी थी, दैट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पावर। फिर दूसरा है मेमोरी, जिसमें मैं जैसे कि मैडम ने बताया था कि मेरे पास फिलहाल 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इन नियर फ्यूचर में और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेमोरी यानी कि याद शक्ति में ही करने जाने वाला हूँ। और तीसरा टॉपिक शायद आपको लगेगा ये बहुत इजी है, हैबिट यानी कि आदत। फिर भी मैंने क्यों लिया, और मेरा स्टार्टिंग ही इससे होगा, आदत। और हैबिट यानी कि सिंपली आप जो डेली लाइफ में रिपीटेडली करते हो उसको हैबिट बोलते हैं, बराबर। तो मेरा यही है कि आपका नीति यानी कि आपकी रूटीन में वो शामिल कैसे किया जाए, हैबिट्स, उसके बारे में स्टार्टिंग में होगा। फिर बाद में हम थोड़ा मेमोरी के बारे में बात करेंगे,
मैं जो भी चीज करूंगा वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मैं कोई गॉड गिफ्टेड चाइल्ड नहीं हूँ। अगर मैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हूँ तो आप सब भी गॉड गिफ्टेड चाइल्ड ही हो, बराबर। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये समझ लो, ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे मेमोरी के बारे में, फिर उसके बाद हम हैबिट से मेमोरी में जाएंगे, फिर मेमोरी से एक दो ट्रिक्स आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे कंसंट्रेशन बढ़ा सके एग्जाम के टाइम पर, या जब आप पढ़ाई करते हो आपको फोकस कैसे लगाया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं देख सकता हूँ कि काफी सारे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी बने हुए हैं, तो पेरेंटिंग की टिप्स भी बनाई जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। पेरेंटिंग के टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे मेरे लाइफ में चेंजेस आया। मैं सिर्फ हवा में बात नहीं करूंगा, विद लाइव एग्जांपल में बात करूंगा। फिर एक जब मैं आज का दिन एंड होगा तब एक मैथ्स की सिंपल ट्रिक बताऊंगा, और वो कल उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर किसी को बच्चे को आता है तो उनको अप्रिशिएशन भी मिलेगा। ओके, सो हमारी ये पूरा आज का दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। ओके, just a second, let me share. Okay, I would request host to मुझे एबल करें स्क्रीन शेयरिंग के लिए, so that I can start the presentation. Okay. जी हाँ, और एक जीत भैया एक बात ऐड करना चाहूंगी। Yes, ma'am, बच्चों, अभी आपका जो चैटिंग जो है वो हमने अभी विजुअल नहीं रखा है क्योंकि सबको डिस्टर्ब करेगा। आपको स्पेशली मौका दिया जाएगा, जब भी आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है तो एंड में बात करेंगे जीत भैया से हम। तो अभी प्लीज आप ये वरी ना कीजिए, चैट बॉक्स को अभी हमने डिसेबल कर दिया है। Okay. Yeah, thank you so much. So basically थोड़ा बैकग्राउंड की बात करूं, मैं I belong from भावनगर गुजरात। मैं गुजरात का रहवासी हूँ, और मेरा बॉर्न एंड बॉट अप भी भावनगर में हुआ है, और फिलहाल मैं अहमदाबाद LD कॉलेज में मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। तो मैंने ये बात इसलिए छेड़ी क्योंकि आपके जितना ही मैं 10 एक साल पहले मैं आपके जितना ही था, और अभी मैंने, आप समझ लो 10th के बाद मेरा ये 6th ईयर है। तो क्या क्या चेंजेस आए उसके लिए मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। आई होप, अगर एक नंबर लिखा है मैंने, ओके, मिरर इमेज आएगा, नो प्रॉब्लम, छोड़ो। नहीं, क्लियर आ रहा है जीत भैया, क्लियर मिरर दिख रहा इमेज है। नहीं था ना? नहीं नहीं मिरर नहीं, इमेज था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो 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 नो, क्लियर है। Okay, 69 that's okay. या ये कौन सा नंबर है? 69। या ये एक्चुअली बहुत ही कम नंबर है, और ये मेरे एक्चुअली मार्क्स थे, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट ईयर यानी कि 10th में। मेरे 10th में सिर्फ 69% ही थे, और फिर भी घर में माहौल इतना अच्छा था, अरे वाह बेटा तू पास हो गया, चलो एक टेंशन खत्म हो गई। इतना अच्छा माहौल बन गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अरे मेरे काफी फ्रेंड्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए, 70 80, कई लोगों तो 90 अप आए, बराबर। मुझे तो कंफ्यूज था एक्चुअली। मैं बहुत एवरेज नहीं, बिलो एवरेज था। ऐसा नहीं कि मैं पास हो जाता, बट जैसे कि गुजरात में बोलते धक्का मारी मारी ने, राइट, मैं ऐसा चाइल्ड था। ओके, मीन्स घर पे एकदम खुशी का माहौल था। और फिर मैंने एक्चुअली जब मैं 9th में था तब मैंने जो ब्लाइंड फोल्ड है ना, वो मैंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। और मैंने जब वर्कशॉप किया था ना, 2 दिन के बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि अरे वाह, अगर मैं आंख बंद करके इतना कुछ कर सकता हूँ तो लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। फिर मैंने सोच लिया कि मैं इसमें और मेरा स्किल्स बढ़ाऊंगा, मेरा और इम्प्रूव करूंगा। फिर धीरे धीरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। तो मैंने डिसाइड किया इंस्टेड ऑफ मैं 11th 12th करूँ, 11वीं 12वीं के बदले मैं डिप्लोमा करूँ, ताकि मैं कॉलेज में भी थोड़ा ध्यान दूं और थोड़ा मैं अपनी एक्टिविटीज में ध्यान दूं। फिर जब मैंने 3 साल मैंने डिप्लोमा खत्म किया तब मेरा स्कोर ये था 96, and I was gold medalist, and even in Gujarat I was 6th in a rank. मेरा 6th रैंक था गुजरात ऑल ओवर ऑटोमोबाइल में। तो इतना चेंजेस क्यों आया, मैं विद एग्जांपल ही बात करूंगा। इतना चेंजेस क्यों आया, मैंने बहुत सारे पैटर्न्स फॉलो किए, स्टडी पैटर्न्स, और ऐसा नहीं है मैं अपने पास ही रखूंगा, ये शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। ओके, सो आपको ये भी शेयर करूंगा कि मैं 69 से 96 में कैसे मैंने जंप लिया, बराबर, धीरे धीरे कैसे जंप लिया, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है आदत, यानी कि हैबिट का। इसलिए मैंने
आज मेरा स्टार्टिंग उससे करने जा रहा हूँ, ओके, हैबिट से। यस, जस्ट अ सेकेंड। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रही होगी। सो आज का, या हाँ, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप जितना कर सकते हैं, इट्स ओके। ओके, चलो, बिल्डिंग हैबिट आज का टॉपिक है, ओके। सो मुझे मजा आ रहा है एक्चुअली, मैं भी जब छोटा था मैं भी बहुत मस्ती करता था, ओके, इट्स ओके। सो बेसिकली बिल्डिंग हैबिट यानी कि आदत कैसे बनाए, यानी कि आपको आदत को रियलिटी में कैसे बदले, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो IMPI है, जो मैंने एक मेरा इंटरनेशनल माइंड पावर इंस्टीट्यूट करके है, वो मैंने खोला है, जो जहां पर मैं सभी बच्चों को ये सब एक्टिविटीज करवाता हूँ। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज हैबिट। मुझे मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है, शायद आपको नहीं दिख रही होगी, इट्स ओके। सो हैबिट यानी कि क्या होता है, आदत। और उसका एक सिंपल मीनिंग अगर मैं बताने जाऊं, जो भी आप एक्टिविटीज करो जिसमें आपको पेरेंट्स या किसी और को बोला ना जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सभी लोग अपने ब्रश, दांत को ब्रश करते हैं, टीथ ब्रश? आई होप सभी लोग ब्रश करते होंगे, सभी लोग खाना खाते होंगे, सभी लोग, ओके। बहुत सारे बच्चों ने रेज हैंड किया है। मैं सभी से अभी कन्वर्सेशन अभी नहीं कर पाऊंगा, ओके, हम बाद में करेंगे, जस्ट या। सो बेसिकली कैसे किया जाए, हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सो बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था कि आदत क्या होती है, वो रूटीन होता है जो हम प्रैक्टिस रेगुलर परफॉर्म करते हैं और वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कि आप अभी तो छोटे हो, बट मेरी बात करता हूँ, मैं जब भी आंख खोलता हूँ तो बाजू में मैं अपना फोन पाता हूँ और फोन को चेक करता हूँ, किसी का फोन तो नहीं आया, ओके। चलो, ये मेरी एक हैबिट हो गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, ओके। फिर वो रूटीन हो जाता है, इसको कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, बच्चा ना लो, बच्चा खेलो, खेलने के लिए कोई फोर्स करता है? नेवर। तो आपका रूटीन हो गया है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम इफ यू अलाउ, ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको मैं जो समझा रहा हूं आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ओके। ओके बच्चों प्लीज देखिए, आप, मजा आएगा। और YouTube में भी बहुत सारे जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनको भी नहीं दिखाई देगा बच्चों। इट्स ओके मैम, इट्स ओके, ये एज होती है मस्ती करने के लिए, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सेप्ट देम। अगर ओके, चलो, हैबिट हमारे पास है ना अभी, वी ऑलवेज हैव टू ऑप्शंस, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास अभी भी दो ऑप्शन था। अभी फॉर एग्जांपल कितने लोग हैं, 302 ये जूम पर है, मे बी आई डोंट नो यूट्यूब लाइव पर कितने लोग जुड़े हुए हैं। यू ऑलवेज हैव, आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस रहते हैं, दिस वे और दैट वे, ओके। वैसे ही हैबिट, यानी हैबिट में भी दो ऑप्शंस है आपके पास, गुड हैबिट या बैड हैबिट, ओके। और मैंने बहुत सारी गुड हैबिट्स भी की है और बहुत सारी बैड हैबिट्स भी की है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बुराई के बारे में बात करता हूँ, ओके, ताकि आपको भी पता चले। मैं बहुत खेलता हूँ, ओके, मैं ज्यादातर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, बहुत बुरी आदत। और सबसे वन ऑफ द एक पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा का एक कंसर्न रहता है, आप तो नहीं खेलते पर बच्चा गेम लगा रहता है, फोन पे लगा रहता है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है 5 घंटा 4 घंटा, ओके। ये सब मेरे पेरेंट्स की भी सेम कंप्लेंट्स थी, ओके, अभी भी थोड़ी थोड़ी है। आई एम ट्राइंग टू, मैं अपने इंप्रूव कर रहा हूँ, ओके। आई एम जस्ट 21, आपके से थोड़ा 5-7 साल शायद बड़ा होगा, आई डोंट नो, बहुत डिफरेंट एज के बच्चे हैं, ओके। सो बेसिकली उसमें भी दो आदत होती है, आइदर इट कैन बी गुड हैबिट और बैड हैबिट। तो फिर मैंने जो गुड हैबिट के बारे में बात करूं, मुझे बहुत आदत थी बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पकड़ने की। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं चेस खेलता हूँ, मैंने राइफल, जो शूटिंग होता है ना, राइफल होती है, गन को मैंने शूट किया था। फिर मैंने गाड़ी चलाई, गैलेस व्हीकल मैंने चलाई था। मैं बहुत सारे एक्टिविटीज पहले से करता था, और अभी भी अगर मैं आपको कबर्ड दिखाऊं तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। फिर मुझे समझ आई कि चलो इतने 150-200 सर्टिफिकेट्स का मैंने इतना हाइट बना दी सर्टिफिकेट्स पे, इसका फायदा क्या है, ओके।
मुझे अपने स्टडीज पर फोकस रहना ही चाहिए। अगर शायद मैं कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो आई विल फेल, मेरा 1 साल बिगड़ जाएगा। तो फिर मैंने समझा कि स्किल्स भी होना चाहिए, तो फिर मैंने स्किल्स पर ध्यान दिया। सर्टिफिकेट्स कम नहीं किए, एक्टिविटीज कम नहीं की, पर मैंने स्किल्स में भी ध्यान दिया। फिर मैं फ्लुएंसी पे ध्यान दिया, अभी मैं इतना फ्लुएंटली बोल रहा हूँ, बराबर। बिफोर कई साल पहले मैं नहीं बोल पा रहा था, और फिर इसी मेरे स्पीच की वजह से मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी मिला। मैं मॉरिशस में मैं डिबेट कंपटीशन में सिलेक्ट हुआ और वहां पर भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो फिर ऐसा चेंजेस क्यों हुआ? सिर्फ उसका बेस्ट एग्जांपल है हैबिट। ओके, चलो अभी स्टॉप करते हैं टॉपिक को। अभी सभी के लिए मैं ना रिफ्रेशमेंट चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बच्चा हूँ, आप भी बच्चे हो। ओके, चलो रिफ्रेशमेंट करते हैं सभी लोग। ओके, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके, चलो आपको क्या करना है, आपका राइट हैंड जो भी कर पाए सब, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी के हैंड रेज है उसके डाउन कर दो। जिन जिन के हैंड रेज है उनको डाउन कर दो। ओके, यस, ओके, वेल डन, ऑलमोस्ट सभी ने कर लिए। ओके, ऑलमोस्ट सभी ने कर लिए। अभी आपको एक्टिविटी ये है। ओके, चलो उनके लिए शायद आपको रिवॉर्ड भी मिल सके। ओके, आपको राइट हैंड, यानी कि समझ रहे हो, राइट हैंड, या ओके, आपको राइट हैंड लेना है और उसको मुट्ठी ऐसा रखना है और उसको आगे बढ़ाना है, क्लॉकवाइज बढ़ाना है। यस, बढ़ाते जाओ। यस, स्पीड स्पीड स्पीड, लेफ्ट हैंड छोड़ दो, स्पीड रखो, स्पीड करो। और कितना स्पीड से कर सकते हो? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। स्टॉप, थक गए क्या? ओके, चलो अब लेफ्ट हैंड लो, दाया और फिर बाया, दाया बाया। ओके, लेफ्ट हैंड लो और उसको आगे बढ़ाया था, इसको पीछे लाना है, एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स। एक को आगे फॉरवर्ड, एक को रिवर्स। ओके, ये मेरी बेस्ट एक्सरसाइज है, मैं सभी को करवाता हूँ। मैं कॉलेज में जाता हूँ स्पीच देने के लिए, स्कूल में जाता हूँ या बाहर जाता हूँ, ये जरूर करवाता हूँ। ओके, स्टॉप, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। कृषा आपका हैंड रेज डाउन कर दो। अभी क्वेश्चन ये है, अभी टास्क ये है, आपको ये करना है, आपको एक हाथ आगे बढ़ाना है और एक हाथ पीछे। देख लो, मैं लैपटॉप की स्क्रीन में पीछे करता हूँ, एक को आगे एक को पीछे, एक को आगे एक को पीछे, एक को आगे एक दूसरे को पीछे। ओके, कौन कर पा रहा है? मुझे हैंड रेस चाहिए उनके, जो भी कर पा रहा है। ओके, आउट ऑफ कितने सारे लोग हैं, जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी, 304 में से कितने लोग कर पा रहे हैं? एक को आगे बढ़ाना है, एक को पीछे रखना है, ऐसा। देखो धीरे, मैं स्लो मोशन में कर रहा हूं, एक को आगे एक को पीछे, फिर इसको आगे इसको पीछे। देखो कौन पर, चलो हैंड रेस करो। आई कैन सी दिया, मना नहीं, आपका हो रहा है? हाँ, ओके, मैं अभी आपको फोकस करूंगा, चलो करिए। मैंने आपका वीडियो पिन कर दिया, मैं आपको देख पा रहा हूँ, करिए आप। चलिए, एक को आगे, यस दोनों एक ही ऐसे कर रहे हो आप, ऐसे कर रहे हो, या फिर आप बॉक्सिंग कर रहे हो? बॉक्सिंग नहीं करनी, एक को बॉक्सिंग लेना है, इसको पीछे लेना है, ऐसा, समझ रहे हो? चलो 49 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज की है। ओके, चलो थैंक यू। इसके पीछे साइंस बताऊं मैंने ये क्यों करवाया आपको? मैं ये एक्सरसाइज पढ़ाई करने के पहले ये करता हूँ। क्यों करता हूँ अभी इसका मैं आपको समझाता हूँ ट्रिक। ओके, हमारे पास है ना 2 ब्रेन्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। एक्चुअली उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, बट इजी वर्ड के लिए लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन होता है। तो हम कुछ भी एक्टिविटी राइट पार्ट से करते हैं, सबको समझ में आ रहा है ना? या थैंक यू। राइट पार्ट से, या राइट पार्ट से कर रहे हैं, उसको लेफ्ट ब्रेन बोलता है और लेफ्ट पार्ट को राइट ब्रेन बोलते हैं। अभी क्या हुआ, जब आप राइट हैंड को घुमा रहे थे आगे आगे आगे, यानी कि आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जब आप लेफ्ट को उल्टा घुमा रहे थे, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है। बट दिक्कत कहाँ है सर? दिक्कत यहाँ है, दोनों एक साथ करो, एक को आगे एक को पीछे, एक को आगे एक को पीछे। ओके, ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, कोई बताएगा? इसका सिंपल आंसर मैं देता हूं। ओके, इसका रीजन ये है कि आप डेली लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं करते हो जहां पर आपको दोनों ब्रेन यूज हो, बराबर।
आपका एक ब्रेन बहुत आगे जा रहा है और एक ब्रेन बहुत पीछे जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज होती है। ओके, और अभी हम फ्रेश, उसको है ना मैं फ्रेशनेस बोलता हूँ, फ्रेशनेस एक्सरसाइज हो गया, हम वापस टॉपिक पर जाते हैं, फिर वापस फ्रेशनेस एक्सरसाइज, फिर वापस टॉपिक पर। ओके, अभी चैट भी आ रहा है, अगर कुछ भी किसी को डाउट हो दे कैन आस्क मी इन चैट। ओके, जीत भाई तमे જ્યારે स्क्रीन ओके या राइट इन या ओके, आई विल टेक केयर ओके या। सो बेसिकली अभी डन। ओके, थैंक यू मितुल भाई, जस्ट अ सेकंड या। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग बैक। मैं वापस से थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी बोला था, यू हैव ऑलवेज दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। अभी देखो सभी ने गुड हैबिट्स ले लिया, अभी कोई परेशान नहीं कर रहा है, कोई लिख नहीं रहा है। ओके, सो इसके लिए फ्रेशनेस एक्सरसाइज थी। सो मेरी बैड हैबिट्स की बात कर ली, एक गुड हैबिट की भी बात कर लेता हूँ, और एक बैड हैबिट की बात करता हूँ। मैं बहुत जल्दी उठ नहीं पा रहा था, बट अभी उठ पा रहा हूँ। ओके, अब गुड हैबिट्स की बात करूँ, सबसे बेस्ट हैबिट जो मैंने डाली है वो है मैंने प्रैक्टिस की। मैं पिछले 8 साल से एक भी दिन मैंने प्रैक्टिस, जो मैं ब्लाइंड फोल्ड यानी आंख बंद करके करता हूँ, उसको मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, एक दिन भी। पिछले 8 साल में बहुत सारे बर्थडे आता है, दिवाली आती है, बहुत सारा सेलिब्रेशन होता है, बट एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया। वो मेरा बेस्ट हैबिट है। दूसरी हैबिट और एक है जो तो बहुत साल पुरानी है। जब मैं 3rd क्लास स्टैंडर्ड में था, आई वॉज नियर 9-10 साल की बात है, तब से मैं आज तक जब भी मैं कुछ खाना खाता हूँ तो मैं बोलता नहीं हूँ। ये मेरी वन ऑफ द गुड हैबिट्स है, बराबर। फिर तीसरी हैबिट है, मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, पहले नहीं पढ़ता था। ओके, अभी मुझे स्टडी का मीन्स कुछ भी नई चीज, इंफॉर्मेशन या स्किल्स एडॉप्ट करने की बहुत आदत है, तो वो मैंने कर लिया। अभी आपकी बारी है, आपको कैसा किया जाए, मैं भी करूंगा, आप भी करोगे। चलो, अभी ये है व्हाट आर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स क्या होती है ये तो आपको पता ही है। ओके, इसके बारे में आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। दूसरा, हाउ टू इनकॉर्पोरेट इन योर रूटीन, यानी कि आपके रूटीन यानी कि नित्य जीवन में कैसे शामिल किया जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके ओके, इससे ये बहुत अच्छा सेंटेंस है जो मुझे मैंने दिमाग में रखा है। फर्स्ट यू बिल्ड योर हैबिट्स, देन योर हैबिट्स बिल्ड्स यू। यानी कि उसका सिंपल ट्रांसलेशन करता हूं, पहले आप आदत बनाते हो, फिर आपकी आदत आपको बनाती है। अगर आपने कुछ अच्छी आदत पकड़ ली तो आपको अच्छा इंसान बनाएगा, अगर आपने कुछ बुरी आदत बना ली तो आपको बुरा इंसान बनाएगा। उसका देखो रिएक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा ही। तो जितनी अच्छी आदत इतने अच्छे इंसान। ओके, चलो अभी हम एक बहुत अच्छा चार्ट है जिसमें आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी, सिंपल आपको मैं समझाता हूं। आदत को आपका अंदर कैसे चेंज आती है, सबसे पहले होता है परिणाम आता है। आप कुछ भी चीज करते हो उसका परिणाम आता है। अभी आप सुन रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, बराबर, अगर उसको आप अप्लाई करोगे तो उसको नॉलेज में बदल जाएगा। ओके, उसका प्रोसेस समझाता हूँ। प्रोसेस यानी प्रक्रिया होती है। और तीसरा है आपका वो पूरा आइडेंटिटी, यानी कि आपका पहचान बना देगा, उसका इतना बड़ा डिफरेंस है। तो गुड हैबिट होना इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका भी एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि योर वन डे, अगर आप एक दिन कुछ अच्छी आदत करते हो, उसका मतलब है इट इक्वल्स टू आपका पूरी कंप्लीट लाइफ। अगर आप एक दिन स्टार्ट कर साइकिलिंग करते हो, बराबर, फिर दूसरे भी दिन करते हो, एक दिन से स्टार्ट अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपने आधा प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दिया है, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और अगर आप मेंटेन करोगे तो आपकी पूरी कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, ये अगर आपको, आई डोंट नो आपको समझ में आए या नहीं आए, बट ये बहुत अच्छी सिंपल है। अगर आप कुछ नहीं करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, आप कुछ नहीं करोगे। ओके, तो ये देखो मैं एरो रख रहा हूं, आप कुछ भी नहीं करोगे तो आप ऐसे कैसे रहोगे। 2 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था आप वैसे ही हो, अभी भी आप ऐसे ही हो, पर शायद आपने कुछ सीखा। फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश के वर्ड्स सीखे, या फिर आपने कुछ एक्टिविटी सीखी, घर पे खाना बनाना सीखा। अगर आपने कुछ रोज सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट किया, धीरे 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 जाकर आपको बहुत
बड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपकी लाइफ में। ओके, अभी चलो मैं आपको सबको गोल्स देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या अच्छी आदत है। आपको बुक पढ़ सकते हो, आप भाग सकते हो, आपका फिजिकल होगा, आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट कैशियो जो मीन्स कीबोर्ड्स होता है आप सीख सकते हो उसको। अभी एक सबसे अभी मैं अभी स्क्रीन शेयर तो कंटिन्यू रखता हूं, बट सबसे मजा आने वाली बात ये है, जस्ट अ सेकंड। ओके यस, अभी मैं आप सबको मैं आप सबको देख रहा हूं अभी एकदम वापिस से फ्रेशनेस वाली बात है। ओके, अभी जिसका भी एज, आप सबको ऑड इवन में समझ में आता है, ऑड इवन में समझ में आता है ना, यानी कि 1 3 5 7 9 वो सब ऑड है, और इवन यानी कि 2 4 6 8 और 0 बराबर। जैसे कि मेरी एज है 21, तो यानी कि 2 1 यानी कि ऑड हुआ बराबर। अगर किसी की साल एज है 8 साल है तो वो इवन में आया बराबर। जिनकी भी एज ऑड होगी बराबर वो ए ग्रुप में आएगा, और जिनकी भी एज ग्रुप मींस इवन होगा वो बी में आएगा। समझ गए? दो ग्रुप्स बढ़ रहे अभी। ओके, आप चैट में लिख सकते हो आप ऑड हो या इवन हो बराबर। अगर आप ऑड हो तो आप ग्रुप 1 हो, अगर आप इवन हो तो ग्रुप 2 हो। समझ में आ गया? अभी क्या करना है, मैं दोनों ग्रुप को एक एक फोटो दिखाऊंगा। जब ए ग्रुप को दिखाऊंगा तो ग्रुप बी वाले क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, और जब ग्रुप बी को दिखाऊंगा तो ग्रुप ए वाले क्या करेंगे, आंख बंद रखेंगे। समझ में आ गया? ओके रेडी? आप वीडियो में ये अंगूठा दिखा सकते हो, या कश्वी या सभी के मुझे थम्स अप दिख रहे हैं। ओके चलो, अभी ग्रुप ए यानी कि जिसकी भी बर्थ जिनकी भी एज ऑड है वो सब आंख बंद कर दे, सॉरी इवन है वो आंख बंद कर दे। ग्रुप बी वाले आंख बंद कर दे। मैं सबको देख पा रहा हूँ, सबके मैं वीडियोस देख रहा हूँ। जिनका भी साल 2 4 6 8 10 12 16 14 18 20 जितने भी हो बराबर, वो आंख बंद कर दो। यस चलो चलो चलो, बहुत सारे लोगों ने आंख बंद कर दी। ग्रुप बी वाले आंख बंद कर दो। ग्रुप ए वाले लोग, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। चलो चलो, ग्रुप बी वाले आंख बंद। चलो चलो, ग्रुप ए को मैं फोटो दिखा रहा हूं। ओके ओके चलो, ग्रुप ए वाले लोग ये एक फोटो को देख लो, फटाफट देख लो। आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है, 15 सेकंड में सिर्फ इसको फोटो को देखना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 छोड़ दो, आंख खोल दो। ओके अभी जो ऑड वाले हो वो आंख बंद कर दे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 सब लोग आंख बंद कर दो, ग्रुप 1 वाले। चलो मोना मैडम, आपने तो दूसरे में पहले मैं आंख बंद नहीं की थी। चलो मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा। ओके चलो, एकदम बच्चों बन जाना है आपको। चलो आपको ये फोटो देखनी है। चलो ग्रुप बी, फटाफट, आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है, आपको ये फोटो देखनी है। या 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आंख बंद कर दो। चलो आंख खोल दो, सॉरी ग्रुप 1 वाले सभी लोग आंख खोल दो। चलो ओके, अभी मेरा वीडियो देखता हूँ। ओके चलो, मैं सबको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। चलो चलो चलो, सब आंख खोल लो। ओके चलो, अभी क्या करना है, अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा। सभी को देखना है फोटो, सभी को फोटो। जब मैं मैं एक बुक रीड कर रहा था, उसमें से मुझे एक अच्छा मिला। अभी सभी लोगों को ये फोटो देखने है, ग्रुप ए और ग्रुप बी को, दोनों को फोटो देखनी है। ओके ओके, आपके पास भी अभी भी 15 सेकंड है, आपको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके चलो स्टॉप, हो गया। अभी मुझे सभी लोग कमेंट करके बताओ, ये जो दूसरा फोटो था, ये वाला फोटो, ये बराबर, ये पिक्चर है बराबर, ये कौन है इसमें? ओल्ड लेडी है या यंग गर्ल है? ओल्ड लेडी या यंग गर्ल? ये ओल्ड लेडी है या यंग गर्ल? समझ में आता है ना ओल्ड लेडी और यंग गर्ल में? चलो, यंग लेडी है या ओल्ड लेडी है? चलो चलो चलो, सब कमेंट्स में मैं सबकी कमेंट्स देख रहा हूं। ओके चलो,
चलो 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 जस्ट अ सेकंड, मैं सभी को मैं वापस मैं सबको दिख रहा हूँ। चलो कमेंट करके बताओ मुझे। वाह वाह वाह, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे। चलो कोई बोल रहा है बोथ, कोई बोल रहा है यंग, कोई बोल रहा है ओल्ड लेडी, बोथ यंग। जीत मामा ओके, यंग 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 यंग, ओल्ड 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 यंग। वाह ओके वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। यंग लेडी ओल्ड यंग 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 ओके। चलो ये मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसके उसमें से मैंने फोटोज लिए है। ओके ये मेरे फोटोग्राफ्स नहीं थे। अभी वापस से जस्ट अ सेकेंड, मैं सब ये मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके चलो फोटो ये थी। चलो अभी या एक ही फोटो में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एक फोटो में तीन तीन कमेंट्स थी। कोई बोल रहा है ओल्ड है, कोई बोल रहा है ओल्ड है, यंग ओल्ड, और कोई तो बोल रहा है मिक्स है, दोनों है। ओके चलो अभी मैं सबको दिखाता हूँ। ग्रुप ए को ये मैंने फोटो दिखाई थी, ग्रुप ए वाले को मैंने ये फोटो दिखाई थी जब ग्रुप बी वाले आंख बंद करे हुए थे, और ग्रुप बी को मैंने ये फोटो दिखाई थी जब ग्रुप ए की आंख बंद थी। तो चीज क्या थी, मैंने सभी को एक चश्मा पहना दिया था ग्रुप ए वाले को कि बुढ़ी औरत का फोटो है, बुढ़ी औरत का फोटो है, और ग्रुप ए को ये दिखाया था और ग्रुप बी को ये चश्मा पहनाया था कि ये यंग लेडी का फोटो है। बराबर। अभी एक बार मैंने आपको चश्मे पहना दिए तो मैंने आपको दूसरा फोटो दिखाया है, तो आपको दिखेगा, हाँ अगर आप वो निकाल दो तो आपको मदर टेरेसा जैसा फोटो दिखेगा, यानी कि ओल्ड लेडी जैसे दिखेगा। और अगर दूसरी जो जिनको यंग बताया था उनको यंग दिखेगा। एक लड़की है, उसका फेदर है, उसका अच्छा सा मस्त जैकेट है, आपको ये दिखेगा। बराबर। उसके व्हाइट यानी कि वो बाल बन जाते हैं, मीन्स बाल के वो शेल्टर होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये एक चश्मा पहना दिया मैंने सबको, मैंने एक मिनट, ग्रुप ए को मैंने चश्मा बना दिया कि आपको ओल्ड लड़की मीन्स ओल्ड लेडी दिख रही है, और ग्रुप बी को मैंने चश्मा पहना दिया यंग यंग यंग। फिर एक ही फोटो में बहुत सारे रिएक्शंस अलग आए। बराबर। वैसे ही एक कड़ी बात बता रहा हूँ, मोटिवेशंस वो बहुत ओवररेटेड होती है, बहुत ओवररेटेड होती है। उसको मैं क्या बोलता हूँ पता, अगर मैं आपको बोल दूं कि यस यू कैन डू इट, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट अगर एनवायरमेंट होगा वो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि एनवायरमेंट मैटर्स मोर, यानी कि अगर मैं अभी सभी लोग अच्छे से कुछ भी सीखना चाहते हैं वो अच्छा रहेगा। बराबर। एनवायरमेंट बहुत, अगर मैं बोल दूं आप सभी को भी पढ़ाई करनी है 10 घंटे, मोटिवेशन दे दूं क्यों क्यों पढ़ाई करनी है, तो कोई नहीं पढ़ाई करेगा। अगर मैं एनवायरमेंट बना दूं कि क्यों पढ़ना चाहिए विथ रीजंस, तो आप पढ़ सकते हो। बराबर। इसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। पैराडाइम शिफ्ट यानी कि आपको चेंजेस आती है आपके लाइफ में। बराबर। तो बहुत सारे एग्जांपल्स उसके साथ है। तो अभी कैसे बना जाए तो उसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चलो जस्ट अ सेकंड, मैं टाइम देख लेता हूँ। ओके चलो हमें अभी वी हैव 15 to 20 मिनट्स। अभी मैं ये टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, फिर मेमोरी पे आते हैं, फिर ट्रिक्स पे आते हैं, फिर पेरेंटिंग के टिप पे आते हैं। ओके चलो, अगर आपको पानी पीने की आदत लगानी है, बहुत अच्छी बात है। बराबर। तो आपको 4 प्रोसेस करनी होती है। आपको पानी पीना है की आदत रखनी है, पढ़ने की रखनी है, या फिर आपको रनिंग की रखनी है, या आपको कुछ कुकिंग करने की या कुछ नई सीखने की, वो सब जो भी आदत बनानी होती है उसके लिए 4 प्रोसेस है। कौन से? क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। वो सब 4 इंग्लिश वर्ड है, बट आपको मैं इजीली ट्रांसलेट करके समझा देता हूं। अगर मुझे पानी पीना है, ओके चलो मैंने मेरा ग्लास बाजू में रखा है, मैं जब भी ब्रेक होता है मैं पानी पी लेता हूँ। ओके अभी पीना नहीं है सभी को। ओके यानी कि आपको जो भी रखना है उसको आपके सामने रखना है। जो अगर आपको बुक पढ़नी है तो मेरे बुक शेल्फ बहुत अच्छा है, बहुत सारी बुक्स है, तो सामने अगर जो भी होगा वो आपको ट्रिगर करेगा। अगर आपके सामने फोन होगा तो आपको ट्रिगर करेगा, अरे हाँ मुझे मैसेज देखने हैं। अगर अभी मैं अपना फोन साइलेंट में से निकाल दूं तो बहुत सारे फोन आ गए, बहुत सारे मैसेज आ गए, तो मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। बराबर। तो अगर आपके एनवायरमेंट में जो भी होगा उसको रखोगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कार्विंग, यानी अगर आपको पानी पीना है दिन में 10 बार, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप 9 बार पानी पीजिए और 1 बार नींबू पानी पीजिए, अच्छा रहेगा। आपको कार्विंग कर दी। अगर आपको बुक रखनी है तो मैं ये बुक मार्क्स रखता हूँ। बराबर। ये स्टिकी नोट्स है, आपको अट्रैक्टिव बनाना है ताकि सिंपल
अगर आपको खेलने जाना है वो तो बहुत आपके लिए बहुत आसान चीज है। अगर उसके लिए कोई फोर्स नहीं करेगा, मम्मी पापा फोर्स नहीं करेंगे जा बेटा खेलने जाओ, पर आपको मम्मी पापा को क्यों फोर्स करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए? क्योंकि आप एंजॉय नहीं करते हो। जहां पर आप एंजॉय करोगे वहां पर आप अचीव कर पाओगे। ओके, तीसरी बात है रिस्पॉन्स। उसमें आपको रिस्पॉन्स दिखना चाहिए। अगर मैं 3 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 3 महीने से लगातार एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अगर मेरे डोले शोले बने ही नहीं, अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा। ओके, अगर पानी पीने से अगर मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ रोज तो मेरे अगर मार्क्स नहीं अच्छे है तो मैं छोड़ दूंगा। बट जो भी सबसे अच्छी बात यह है, जो भी आप अच्छी हैबिट डालोगे उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अगर आप बुरी आदत डालोगे तो उसका भी रिस्पॉन्स मिलेगा, बट कौन सा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। ओके, चलो ये सब हैबिट्स होता है बराबर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी है, इवन बच्चों को भी ध्यान रखनी है, वो है रिवॉर्ड्स। मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पाई है वो पेरेंटिंग है, गुड पेरेंटिंग। ऐसा शेयर तो नहीं करना चाहिए, बट मैं बहुत सारी बातें टालता था, अभी भी टालता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती थी बराबर, शायद बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती होगी। दोनों का मीन्स जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है, क्लैशेस होती है बराबर। तो उसमें पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती रहती है बराबर। इसलिए आपको रिवर्स देना चाहिए, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कुछ भी कर रहा हो, अच्छी चीज है बुरी चीज, उसको हम्बल एनवायरमेंट देना चाहिए, उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको बच्चा आगे आएगा। उसका बहुत सारे एग्जांपल्स आप में देखे होंगे बराबर। और अभी सिंपल अगर आपको बात करूं तो मैं ये एक मेंटेन करता हूं, मेरे पास खुद की डायरी है, इसका बुकमार्क है बराबर। मैं सब कुछ नोट करता रहता हूं, मुझे क्या क्या करना है, गोल्स। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कल मुझे 5 बजे आपको आना है, क्या क्या टॉपिक्स देने हैं, और मुझे एक टूर्नामेंट है 2 बजे, तो मैं पूरा मेंटेन करता हूँ, एक जनरल मेंटेन करता हूँ। आप भी शायद मेंटेन कर सकते हो, या अट्रैक्टिव चीज, या आप स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो। आपको क्या क्या करना है, आपको गोल्स अचीव करने हैं। फिर जो मैंने बताया ना अभी, ये अगर आपको मैं दिख रहा हूँ, मैं आपको कर्सर दिख रहा हूँ मैं बराबर, ये देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे, ये सब एक्टिविटीज है। मंडे को ये चीज फ्राइडे सैटरडे को मैं ये सेकंड टास्क नहीं कर पाया, ये टास्क में 3 दिन किया, और ये टास्क है मैंने सभी दिन किए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आप ऐसा रूटीन बना सकते हो, और धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हो बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लाइफ में सीखी ये चीज है, you have always 2 options, इंफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन। अभी मैंने जो भी कुछ बकवास की किसी के लिए मैंने ज्ञान दिया, इन्फॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन को अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो नॉलेज नहीं बनेगा बराबर। इंफॉर्मेशन होती है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो नॉलेज नहीं बनेगा। ओके, तो ये चीज मैंने की है, और ये एक बहुत अच्छा रूल्स है, चेन बनाते जाओ। 21 दिन अगर आप कुछ अच्छी आदत करोगे तो आपको हैबिट बनेगी। 90 दिन यानी कि 90 डेज तक आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी बराबर। और फिर आपकी लाइफस्टाइल बन गई तो फिर क्या चाहिए बराबर। ओके, और आपको अगर स्काई मींस चढ़ना है ऊपर, तो आपको लॉन्ग स्टेप्स, अगर टारगेट आपका बहुत हाई है तो लॉन्ग स्टेप्स मत चढ़ो, छोटे 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 टुकड़े बन के करो। ओके, चलो अभी क्वेरीज तो नहीं करेंगे, बट अभी सबसे अच्छी बात है, अभी हम स्टॉप करेंगे प्रेजेंटेशन और हम रिफ्रेशमेंट करेंगे। ओके, चलो अभी मुझे बताओ, एक रैंडमली मैं आपको सबको मेरा जो फेवरेट चीज है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी मैंने अपलोड किया है वीडियो, शायद अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मेरे जो थी वो मैं बाद में करूंगा, ट्रिक मैं आपको सबको दिखाने वाला हूँ बाद में। अभी हम शिफ्ट होते हैं मेमोरी यानी कि याद शक्ति पर। ओके, मुझे भी ये चीज थी कि अगर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते, सर मैंने सब पढ़ाई कर लिया, सब पढ़ाई कर लिया, बट एग्जाम देने गया तब भूल गया, और जब एग्जाम देने के बाद बाहर आया तब वापस याद आ गया। ऐसा क्यों होता है? ओके, फिर खुद मुझे भी बहुत सारे चीज मेंटेन करनी पड़ती है बराबर। तो लंबे समय तक याद कैसे रखें, उसकी बहुत सारी ट्रिक्स है। वो थोड़ी ट्रिक्स कल भी दिखाऊंगा
और एक ट्रिक सिंपल बहुत बेसिक है जो मैंने बहुत टाइम पहले सीखी थी, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसका स्टोरी मेथड है, पहले मैं खुद करके दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप भी कैसे कर सकते हो। ओके चलो जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ एक मिनट। अभी आपको क्या करना है बराबर, आई नीड सपोर्ट। कोई भी होस्ट होगा वो सिर्फ अपना माइक अनम्यूट कर दो, कोई भी होस्ट। यस यस थैंक यू सो बेसिकली क्या करेंगे हम अभी, सभी टेस्ट करना चाहिए ना सभी को कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरे इतने मार्क्स आए तो मेरे पास रिजल्ट है। अगर मैं बोलूं कि मेरी मेमोरी शार्प क्यों है, सभी को मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा बराबर। तो अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दिखाऊंगा, मैं खुद दिखाऊंगा, फिर आप सभी को मैं एक्सेप्ट करूंगा आपको भी ये करना है। ओके चलो मैं एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। यस आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, राइट। फटाफट अभी मैम आपको क्या करना है, मुझे आपकी हेल्प इस तरीके से चाहिए, जो भी कमेंट्स आए यूट्यूब में या कोई भी रैंडमली इसमें बराबर, तो सभी को आपको मुझे बताना होगा कि क्या कमेंट्स है बराबर। अभी आपको क्या करना है सभी बच्चों को, आई नो बहुत सारे लोग हैं, 300 से ज्यादा है और सिर्फ 30 वर्ड्स है बराबर। आप सबको रैंडमली कोई भी वर्ड्स देना है, मुझे रैंडमली कोई भी वर्ड्स देना है। मुझे क्या करना है, रैंडमली वर्ड्स देना है, कुछ भी हो सकता है, कार, बाइक, एसी, बोर्ड, पेन, कुछ भी देना है, पर आपको चैट में देना है। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बताया फोन, एग्जांपल मुझे किसी ने बताया फोन, तो उसमें लिखना है 29 नंबर फोन, या फिर अमिताभ बच्चन तो 13 एग्जांपल। ओके और मैम आपको मुझे क्योंकि मैं कमेंट्स एक साथ नहीं पढ़ूंगा, आप जो कमेंट्स रैंडमली मुझे सिलेक्ट करके बताओगे उसमें मैं फोकस करूंगा और मैं टाइप कर दूंगा इधर। ओके हम ओके में खत्म करेंगे। ओके चलो सभी बच्चे स्टार्ट हो जाओ, कमेंट करो जो भी कोई भी रैंडमली वर्ड्स करना है। ओके जल्दी आ गई है कमेंट्स। आईफोन, चलो बताओ मुझे जल्दी। आईफोन नंबर बताइए, नंबर नंबर तो लिखे नहीं, आप बोल दीजिए। ओके 1 एट आईफोन। ओके 1 पे आईफोन है, चलो 1 लॉक। बॉटल इन 3 नंबर। ओके बॉटल लॉक किया जाए। एंड देन बैट ऑन 5 नंबर, बैट ओके बैट। ओके ओके सेकंड नंबर पर जिराफ। सिर्फ आई थिंक थिंग्स लिखनी है चित भैया। इट्स ओके रैंडम थिंग अभी मैं ओके रैंडम थिंग। ओके एंड लैपटॉप ऑन 4 नंबर 24 4 नंबर सॉरी 4 लैपटॉप। किसी ने लिखा है प्लांट, नंबर प्लीज। 6 नंबर प्लांट। ओके 6 and positivity 10 number. And it's already occupied with giraffe. Oh okay. Yes. Then we can put it random in a phone. कोई भी chat ले लो जल्दी life on 11 number. life मैं एक्चुअली 100 करने वाला था, इसमें छोटा कर रहा हूँ। आप कोई भी 15 करना, 20 करना, जितना भी करना है फटाफट करो। चलो ओके लाइट 12 लाइट 12 डॉग 7 नंबर 7 डॉग। ओके चलो कैट आई थिंक नहीं आया। कैट ऑन 8 नंबर। कैट गुड on a 9 number. Good. Okay. Success on a 13 number. 13 पर success.
ये 2 नंबर भी खाली है, कोई बात नहीं, 14 15 में बोल दिए जल्दी। ओके, पैट है एक, पैट, पैट, या ओके पैट, और 15 पे एरोप्लेन। एरोप्लेन, या चलो, और 2 पे कुछ बोल रही है, ब्लैंक रखना है। मेडिटेशन, वाओ, या हो गए। ओके चलो अभी हम इतना ही करते हैं, बराबर, मैं ओके, इतने रखते हैं, छोटा बच्चा हूं मैं। चलो सिंपली अभी आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं सभी को याद रखने के लिए, 15 के 15 आपको 1 मिनट दिए, मैं ध्यान नहीं रख रहा हूं, आपको 1 मिनट दिए, सभी लोग सभी 15 वर्ड्स याद रखने हैं। अभी किसी को लिखना नहीं है बच्चों, अभी ये 1 to 15 जो लिखा है सर ने नंबर्स, सॉरी वर्ड्स, उसको आपको याद कर लेने, हाँ फटाफट। अभी नए वर्ड्स कुछ लिखना नहीं है, इसको देखो, याद कर लो। चलो चलो, चलो मुझे तो याद रह गए, चलो मैं ही करके दिखाता हूँ। ओके चलो मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं या आंख बंद कर दूं, आप जो बोलो मुझे करो। स्टॉप कर दूं? देखो कोई स्टॉप कर दीजिए, आंख बंद करके तो आपको सब दिखता है, हमें पता चल अरे गया। यार ओके चलो मैं घूम जाऊं, क्या करूं, चल फिर भी मैं चलो अभी मैं, चलो मैं सिंपली मैंने बंद कर दिया है, आप मान सकते हो, और अगर आप बोलोगे तो मैं सब कुछ दोनों एक साथ कर सकता हूँ। आंख बंद करता हूँ, ओके चलो थैंक यू। मुझे बाहर से मुझे कमेंट आई है कि आंख बंद कर दो। ओके चलो सिंपली मैं दोनों चीज करूंगा, मैंने बंद भी कर दिया है और आंख बंद भी करता हूँ। ओके चलो आप सभी को याद होगा। ओके चलो मैं मानता हूँ, फिर आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। ओके चलो 1 पर आईफोन है, प्लीज कंफर्म। ओके चलो चलो 1 पर आईफोन, 2 पर मेडिटेशन, 3 पे बॉटल, चलो देन जिसको याद है जिसने लिखा हो कंफर्म करके जाना। 4 पे लैपटॉप दिया है, 5 पे बैठ दिया था, देन 6 पे आई एम डूइंग वेरी स्लो, मुझे पता है आपको रिजल्ट क्या चाहिए, बराबर। 6 पे प्लांट्स दिया था, 7 पे डॉग था, 8 पर वापस और एक एनिमल था जो कैट था, फिर 9 पे माय फेवरेट। ओके 9 में स्टॉप रखता हूँ मैं, 9 में बाद में बोलूंगा। 10 पे जिराफ बोला था, और जिराफ पे और भी दूसरा बोला था पॉजिटिव वर्ड, पर मैंने मेंशन नहीं किया था। 11 पर जस्ट अ सेकंड, अभी मैं आंख बंद करूंगा। 11 पे लाइफ वर्ड था, लाइफ। 12 पर लाइट था, 13 पर सक्सेस था, 14 पर क्या था, 14 पर 9 और 14 स्टॉप रखता, और फिर सिंपली 15 पर एरोप्लेन था, और 14 पर पैट था, और जस्ट अ सेकंड 9 यानी कि मैं 9 पर था गुड। ओके जस्ट अ सेकंड मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। ओके ऑलरेडी ऑन है, और सबको दिख रहा है ये? मैम कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी? चलो स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके जस्ट अभी शेयर किया। ओके चलो या वापिस मुझे सिंपली मैं आपको बताता हूँ, नहीं किया 15 वर्ड्स किया, आपको भी आता है, बहुत इजी था, बराबर। अभी टास्क ये है कि आपको करना है। चलो मुझे आप वापस से पूछ सकते हो रैंडमली बीच में से, जैसे कि लैपटॉप कहाँ पर था, 4 पे था, नहीं था ना? था। ओके चलो आप वैसे भी पूछ सकते हो। अभी मजा वाली बात है, मैं अगर कुछ भी करूंगा, 9 पर गुड मैंने जो स्किप किया था, बराबर अभी मुझे दिख रहा है, बराबर। मैंने जो भी अभी, मैं ये आपको सिर्फ 1 मिनट में बताऊंगा कि मेरे से ज्यादा मेमोरी आपकी अच्छी है, देखना चाहते हो? चलो आप सभी लोग चलो मैंने सिर्फ 15 वर्ड्स किए, मुझे पता है आप 25 वर्ड्स कर सकते हो, आपके सामने 25 वर्ड्स है। ओके चलो मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको मैं याद दिलाऊंगा। चलो आंख बंद कर दो, चलो निशा जी के मम्मी बेटी को आंख बंद की, आप भी बंद करो, सभी लोग आंख बंद कर दो। चलो स्क्रीन थोड़ी अप कीजिएगा। नहीं सभी को, किसी को देखना नहीं है, किसी को देखना ही नहीं है। अच्छा ओके 24 वर्ड्स। चलो आंख बंद कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए फिर इसके बाद ट्रिक करके हम एंड करेंगे सेशन। ओके जल्दी जल्दी। ओके चलो आपको विजुअलाइज करना है, यानी कि आपको आंख बंद करके, आपको जैसे आप सपने देखते हो, आपको विजुअलाइज करना है। सिंपली आप विजुअलाइज करो कि आप जंगल में गए हो, और जंगल में
मैरिज हो रही है, यानी कि शादी हो रही है, और आप वो शादी अटेंड कर रहे हो और वहां पर सिर्फ मैंगो दिए जा रहे हैं और इतने बड़े बड़े मैंगो कि आप कट ही नहीं कर सकते हो चाकू से। तो मैंगो को कट करने के लिए नाइफ दी जाती है, यानी कि चाकू, और चाकू से आप कट करते हो। और मैंगो की सीजन है, आपको बहुत पसंद है, आपने मैंगो खा लिया, पर जैसे आपने खाया तो गोल्ड कॉइन यानी कि सोने का सिक्का अटक गया। कहां पर अटक गया? गले, यानी कि नेक पर। फिर आपने जोर जोर से चिल्लाया डॉक्टर डॉक्टर। बाय चांस वो मैरिज में डॉक्टर भी आए थे और डॉक्टर अभी कैमल पर आ रहे हैं, कैमल पर चल के आ रहे हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। फिर डॉक्टर ने बोला ये मेरा केस नहीं है, मैं एनिमल का डॉक्टर हूँ, आपका डॉक्टर नहीं बन सकता हो। उन्होंने ऊपर इशारा किया, वहां पर ऊपर आपने देखा तो ऊपर एरोप्लेन था और ऊपर एरोप्लेन में हॉस्पिटल था। क्या बात है। और जैसे आपने देखा, और डॉक्टर कौन था पता है? मंकी था, और मंकी को असिस्ट करने के लिए नर्स भी थी, बहुत सारी लड़कियां नर्स भी थी, बराबर। फिर जस्ट अ सेकेंड, ओके। फिर आपको हॉस्पिटल में मंकी के नर्स, फिर आपको बाजू में पुलिस ने बोला इट इज इलीगल, आप हवाई जहाज पर हॉस्पिटल नहीं रख सकते हो। तो उसने, पुलिस ने आपको बुलाया टॉर्च से, यानी कि टॉर्च से आपको लाइट दी, समझ आया? नहीं माने तो ऊपर से नीचे से बॉम्ब फेंका, बॉम्ब डाला और एरोप्लेन गायब हो गया। आप जाकर क्लाउड यानी कि बादल में अटक गए और बादल से डायरेक्ट नीचे गिरे, डायरेक्ट गार्डन पे। ऊपर से क्लाउड्स पे डायरेक्ट गार्डन पे अटक गए, क्लाउड पे ट्रीज थे वहां पर अटक गए। और आपने जैसे देखा, अरे वाह, ट्रीज पर फ्रूट नहीं थे, डायमंड्स थे, डायमंड्स। अरे वाह, आपने लगा अरे वाह अच्छी बात है। तो आपने क्या किया? आपने सभी डायमंड्स तोड़कर आपके बैग में डाल दिए और आप बहुत ही खुश थे। जैसे खुश थे, आपके मुंह पर पानी आ गया। और जैसे आपने आंख खोली तो मम्मी आपके सामने मम्मी थे, और मम्मी ने बोला बेटे या बेटी, आप सपने यानी कि ड्रीम देख रहे थे, असली में आप नहीं कर रहे थे, बराबर। फिर मम्मी ने बोला चलो चलो जीत भैया का वर्कशॉप है, वो अटेंड करो। ओके चलो सभी बच्चे आंख खोल दो। ओके, अभी मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा ना, चलो रैंडमली किसको आ रहा है हैंड रेस करो। किसको किसको मुझे तो पता है सबके हाथ ऑफ रहेंगे, सबको 25 वर्ड्स याद रहेंगे। चलो निधि पटेल, क्यूकॉम, चलो द्विति, मानसी, मोक्षा, हर्ष, यश, आंशी, दिया। ओके सभी के हाथ अप है, मुझे पता है। चलो चैतन्य, ओके सभी लोग कर रहे हैं। ओके, कोई भी रैंडमली होस्ट आप अलाउ कर सकते हो किसी को अनम्यूट करने के लिए, इफ पॉसिबल। यस यस, तो मजा आएगा, इंटरेक्शन में मजा आएगा। किसको आ रहा है चलो कमेंट करके बताओ। अथर्व, चलो अथर्व बोल रहा है, अथर्व को आप अनम्यूट कर सकते हो क्या? या शिवांगी भी दीदी आप कोई अनम्यूट भी, कीजिए। हाँ प्लीज, जिनको भी तीर्था और केली भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। चलो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आप जंगल में थे, जंगल पे मैरिज चल रही थी, मैरिज में दे रहे थे, मैंगो के अंदर गोल्ड कॉइन था, गोल्ड कॉइन कहाँ अटका? नेक पर, बराबर। फिर आपको डॉक्टर आ रहा था किस पर? कैमल पर। वो क्या पढ़ रहा था? न्यूज़पेपर, बराबर। सब याद है सभी को? चलो अभी पूरा नहीं कर रहा हूँ, चलो सभी लोग कमेंट करो या एक्शन करो। चलो मेरे साथ एक्शन करो। चलो रेडी, 2 1 स्टार्ट। आप कहां पर थे? जंगल। वाह, कोई बोल रहा है, थैंक यू। जंगल पर थे, बराबर। ओके, मुझे गलती से मुझे म्यूट कर दिया था, कोई बात नहीं। चलो जंगल में क्या दिए जा रहे थे? मैंगो। जय, जंगल में मैरिज हो रहा है, मैरिज में मैंगो दिया था। फिर मैंगो में क्या निकला? एक्शन करो। हाँ चलो, साहिल पटेल की एक्शन दिख रही है, चलो हैतिसवी बाग गोहिल की भी दिख रही है, माही की दिख रही है, निधि की दिख रही है, अरे वाह सबकी दिख रही है। गोल्ड कॉइन था, गोल्ड कॉइन कहाँ अटका? चलो समीर बोल रहा है गले पे, दकी सब गले पे बोल रहे हैं। चलो ओप्पो F15 भी बोल रहा है। फिर आपने किसको बोलाया? डॉक्टर। ओके, हितार्थ बोल रहा है डॉक्टर को। ओके चलो, डॉक्टर किस पर बैठकर आया? कैमल, कैमल, यस वेरी गुड। वैष्णवी आ रहा हो, वेरी गुड। वृंदा, चलो फिर वो क्या कर रहा था? वो क्या एक्टिविटी कर रहा था? न्यूज़पेपर, वेरी गुड। फिर उसने कहा इशारा किया?
ऊपर ऊपर क्या था? एरोप्लेन, वेरी गुड। एरोप्लेन में डॉक्टर कौन था? अरे वाह, एक्शन बहुत अच्छा कर रहे हो, मंकी। वाह, वेरी गुड। कालिंदी, वैष्णव, परफेक्ट एक्शन, मजा आ गया। चलो फिर उसके बाजू में कौन था? नर्स थे, बराबर। चलो कमेंट्स भी आ रही है, नर्स। चलो मैं कमेंट्स भी पढ़ता जा रहा हूँ। ओके, फिर नीचे से कौन था? नीचे की कौन था? नीचे कौन था? पुलिस, वेरी गुड। आस्था जोशी, गायत्री, निशी, मियामी, रुजल, दारवी, लाद, गैलेक्सी A2, सभी लोग ने परफेक्ट बताया। पुलिस था, पुलिस ने क्या किया? टॉर्च किया। फिर नहीं माने तो फिर क्या किया? बॉम्ब डाला, बराबर। चलो मैं आपको अभी स्क्रीन भी प्रेजेंट करके आपको दिखा रहा हूं, आप सही लग कर रहे हो, बराबर। चलो फिर बॉम्ब से क्या हुआ? आप कहां अटके? क्लाउड में। फिर डायरेक्ट कहां पर आए? आंख बंद रख के बोलो, फिर जो भी करना है। गार्डन से ट्री से ट्री पर क्या था? डायमंड्स। ओके, आपने कहां पर रखा? बैग पे। फिर आपके मुंह पर क्या आया? पानी। किसने डाला था? मम्मी ने क्या बोला? आप सपना देख रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, फिर मम्मी ने क्या बोला? चलो जीत भैया का वर्कशॉप अटेंड करो। ओके, चलो आप वेरीफाई कर लो। या थैंक यू फॉर द अप्रिशिएशन। सिंपली मैंने क्या किया? मैंने एक मेमोरी की ट्रिक यूज की। अभी मैंने आपको विजुअलाइज करवाया, मैंने आपको स्टोरी मेथड किया, फिर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने खुद रूटीन में मैंने अप्लाई किए। अगर मैं किसी को पूछूंगा कि इन्वेंशन, सभी को याद है बल्ब किसने इन्वेंट किया था? हाँ, पार्थ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? टाइप करोगे प्लीज? पार्थ पवानी, टाइप करो। चलो सभी लोग टाइप करो, बल्ब किसने इन्वेंट किया था? चलो, बल्ब किसने इन्वेंट किया था? एडिसन ने। ओके, यस। एल्बर्ट आइंस्टाइन। अरे वाह, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं किया था भाई। हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन, यस, परफेक्ट, बराबर। तो मेरे भी याद है, ये मैंने टेक्निक कहाँ यूज की थी पता है? आई थिंक शायद गुजरात से के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान से, मुझे बताया था शिवांगी दीदी ने, और बहुत सारे ने मुझे बताया था बाहर से भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने गुजराती यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आई एम यूजिंग हिंदी, राइट। मैं इंग्लिश भी ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी कॉमन लैंग्वेज रहेगी। ओके, इसलिए चलो आपके जो भी, मुझे अभी भी मेरे 9th स्टैंडर्ड की बुक याद है साइंस की, मैंने मेमोराइज की थी, रट्टा नहीं मारा था, मेमोराइज की थी। उसके बारे में हम कल बात करेंगे कि रट्टा नहीं मारना है, याद कैसे रखना है। ओके, फिर अभी बात है, आप जो मैंने इन्वेंशन की बात की, एरोप्लेन इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स, बराबर, उसको याद कैसे रखे, वो सब मैंने याद पूरा रखा था। और मैंने रिसेंटली मेरी एग्जाम थी, मैं ऑटोमोबाइल फील्ड में पढ़ रहा हूँ, तो उसमें एक लाइसेंसिंग होता है ना, आपके पापा के पास जो लाइसेंस रहता है और जो भी आरसी बुक होती है, उसमें जैसे कि आई एम फ्रॉम भावनगर, तो उसमें GGA 4 है। कहां से हो आप, वो आप मुझे बताओ। तो मैंने वो सब याद किया था। फिर मैंने 9th में ये भी याद किया था, जो पीरियोडिक टेबल्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लिन, बराबर, ये भी याद किया था। आप भी याद कर सकते हो, कैसे करना है उसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी लेट। मुझे पता है सबको इंटरेस्ट है, बट हमें को टाइम भी रखना पड़ेगा, टाइम की भी कदर करनी पड़ेगी। ओके, अभी सिंपली एक मैथ्स ट्रिक कर रहा हूं। रैंडमली मुझे 3 या 4 बच्चे को अनम्यूट करोगे क्या? रैंडमली, कोई भी रैंडमली मैम। चलो, निशी, मानियार, वेदांत, बहुत सारे लोग हैं, उसको रैंडमली अनम्यूट करोगे क्या इफ पॉसिबल? और ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए। ओके, चलो मैंने जो रिसेंटली मैंने एक साल पहले मैंने एक ट्रिक किया है, उसका मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा, अभी तो नहीं चलेगा। सभी को क्या करना है पता है? सभी को फोन में या किसी और डिवाइस में कैलकुलेटर रखना है। अगर आपके पास कैलकुलेटर आपके पास रख दो, कैलकुलेटर। ओके, और मैम क्या आप कोई भी 3-4 बच्चों को अनम्यूट कर सकते हो इफ पॉसिबल? अच्छा रहेगा। हाँ कर रहे हैं। या मुझे एक्चुअली इंटरेक्टिव मजा आता है, बट बहुत सारे लोग हैं, बराबर, यूट्यूब में भी है, इसमें भी है, तो एक साथ सभी की आवाज सुनाई देगी तो किसी को सुनाई नहीं देगा, इसलिए
सबको म्यूट नहीं कर सकते हैं। હું ન કરી શકું બેટા। म्यूट करोगे क्या 3-4 बच्चों को? सिर्फ 3-4, ज्यादा नहीं। चलो चलो जल्दी। यस म्यूट किया। हाँ चलो अभी क्या मितेश भैया कर रहे हैं ना आप? ओके ईशा को किया है। ओके ईशा शौदे। या हाय पार्थ पवानी। पार्थ पवानी। या आई सॉ हिम। ही वाज वेयर इज पार्थ? ईशा कैन यू स्पीक फॉर अ व्हाइल? आपकी आवाज मुझे सुनाई दे। हेलो। ओके हाय 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 ओके डन। अभी ऐशा आपको क्या करना है पता है? आपको है ना कोई भी 4 डिजिट नंबर बोलना है। 4 डिजिट नंबर बोलना है, जल्दी बोलिए। 1436 36 और एक होगा ना 136 और 4 आगे लिखो या पीछे लिखो या बीच में लिखो? बोलो जल्दी बोलो। एंड आगे लिख दो 4136 ओके या 1364? जल्दी बोलिए। ओके ओके चलो मैं इधर एक नंबर लिख रहा हूं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक मुझे आई थी। अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा ये नंबर, मैंने लिख लिया है। मैं फिर पेन बंद कर दूंगा। ओके चलो रैंडमली और किसी को अनम्यूट किया फटाफट बोलिए कोई भी 4 डिजिट। दर्श आपका नाम है ना? यस दर्श। 4 डिजिट नंबर बताइए मुझे। 7869। चलो 7869 बराबर। यस सर। ओके चलो मैं और एक नंबर मैं खुद ऐड कर देता हूं 2130। ओके ये मैंने नंबर ऐड किया जल्दी। ओके और थैंक यू दर्श। और कोई जिसको अनम्यूट किया हो या मैं एक लास्ट नंबर होगा वो कमेंट से यूज करूंगा। ओके रैंडमली कमेंट भी आप कर सकते हो। बोल रहा है या यस बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। यस 8699। 8699 ओके ओके और एक मैं वर्ड कर रहा हूं 1300। चलो अब मैं कमेंट यूज कर रहा हूं वंदन पटेल PR अमानी। ओके 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 बहुत सारे। ओके ओके ओप्पो A7 कहां चला गया? चलो एक मिनट कमेंट बंद करो। 3216 है सहज सॉरी किसी का नाम था भाई 3216 नंबर था। ओके चलो अथर्व है 7137 कंफर्म कर रहा हूं 7137 अथर्व आपने ये नंबर रैंडमली लिखा है। ओके बराबर। मैं और एक अब बस अब बंद करो। अभी मैं और एक नंबर ऐड कर रहा हूं 2862। ओके चलो 8 सभी अभी सभी को दिख रहा है ये स्क्रीन? मेरी स्क्रीन दिख रही सभी को अभी? यस और नो? थम्स अप थम्स। ओके थैंक यू। अभी ये 8 डिजिट दिख रहे या नहीं दिख रहे? नीचे के नहीं दिख रहे सर। नीचे के नहीं दिख रहे? ओके स्क्रीन डाउन करता हूं। ओके हाँ ओके क्लियर है क्लियर है ना? परफेक्ट ओके ग्रेट। अभी सबको ऐड कर दो कैलकुलेटर से सबसे ऐड कर दो 8 के 8 नंबर्स और मुझे आंसर बताओ कि क्या आंसर है। और मैंने ये पेन बंद करके रख दी है। ओके चलो मैं नंबर रिपीट करता हूं 4136 फर्स्ट नंबर है 4136 ऐड करो प्लस 7869 दोनों मेरे हाथ ओपन है बराबर। 7869 ऐड करो प्लस 2130 ऐड करो प्लस 8699 ऐड करो ऐड 1300 1300 ऐड करो प्लस 7137 ऐड करो प्लस 2862 ऐड करो। क्या है आंसर? चलो कमेंट करके बताओ मुझे। 4136 7869 2130 8699 1300 7137 2862 क्या है आंसर? ये आया क्या आंसर? चलो जिग्नेश सोलंकी प्राइवेट में मुझे मैसेज कर रहे हैं मी आंसर डायरेक्ट बोलो सब में प्राइवेट में नहीं सबको दिखना चाहिए आंसर। आंसर बोलो बेटा। 34133 34133 यस अपूर्वा
चलो सबने कमेंट करके दिखा रहे 34133। मैंने सबसे पहले आंसर लिख दिया था। पेन अभी भी बंद है, मेरे दोनों हाथ आपके सामने थे। कैसे हुआ? कल बताओ क्या, या अभी बता दूं? आई नो, वाह वेरी गुड, हर्ष नोज वेरी गुड। कैसे? सिंपल बेसिक मैथ्स है। अभी मैंने क्या किया, मैं कल आपको समझाऊंगा, बराबर, या आपको लिंक भी भेज दूंगा। अभी समझाओ मैंने क्या किया। मैं रिपीट करता हूं, मैं अभी ट्रिक, आधी ट्रिक हिंट दे रहा हूं आपको। हिंट, ये नंबर एशा करके एक लड़की ने उन्होंने नंबर दिया, फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, इधर तुरंत लिख दिया था। मैं आपको प्रोसेस, मुझे फाइंड करो, लूप होल कहां पर है फाइंड करो। चलो, एक लड़की ने ए नंबर दिया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। फिर एक रैंडम पर्सन ने ये नंबर दिया था 7869, फिर मैंने मेरा खुद का नंबर लिखा था 2130। फिर रैंडमली ने किसी ने लिखा था 8699, फिर मैंने खुद का नंबर लिखा 1300। मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट। फिर किसी ने लिखा था 7137, मैंने खुद का फिर डायरेक्ट नंबर लिखा 2862। यानी कि 5 रैंडम नंबर थे, 3 मेरे खुद के नंबर्स थे, फिर भी मैंने पहले ही बार में आंसर लिख दिया था। ओके, चलो ये आपको सबको समझा दूं मैं? चलो, या कल समझाऊं? चलो, नाउ और टुमारो, जल्दी मैसेज करो, चैट करो, नाउ और टुमारो। नाउ नाउ नाउ। अभी किसी को जाना ही नहीं है भैया। आई नो, या घंटे के बदले 90 मिनट्स हो गई ना, इसलिए मेडिटेशन भी। देखो, ये ऐसी मैथ्स है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता है, ऐसी बहुत 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 बड़ी, बहुत बढ़िया बात है। चलो चलो, सिंपल। इसमें मैंने क्या किया, मैंने 3 ऐड किया पहले, और -1 यानी कि एक कम होती है ना, उसमें 3 माइनस किया, यानी कि 3 4 1 3, 6 - 3 3। आंसर ये आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझे रैंडमली, एशा ने अगर ये नंबर दिया होता 3694, तो इसका आंसर क्या आता? 336, यानी आगे 3 लगाना है और पीछे -3 करना है, यानी कि 1। ये आंसर आता है। कैसे आता है वो समझाता हूं। चलो, ये जो नंबर दिया है, ये दोनों नंबर को ऐड करोगे ना, तो आंसर क्या आएगा? 7869 को 213 से ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा पता है? 9999 आएगा। और ये दोनों नंबर को, दूसरे दो नंबर को ऐड करोगे, 8699 और 1300 को, तो भी आंसर आएगा 9999। और ये 7th और 8th नंबर को भी ऐड करोगे तो भी आंसर आएगा 9999। मैंने आपसे बोलवाया नहीं, आपने जो नंबर दिया उससे मैंने सेटिंग करके दी, ताकि मुझे जो अचीव करना था, रियल आंसर जो सॉल्यूशन था, वो ऐसे हासिल किया। और एक बार एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल हो। चलो, सेम चीज आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं रिवीजन करवाता हूँ। चलो जल्दी फटाफट रैंडमली कमेंट करो 4 डिजिट नंबर। चलो मैं करता हूँ, सुनो 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 सुनो, मजा आएगा। मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको आंसर देना है। मैं क्वेश्चन देता हूं, चलो 8 6 5 7, इसका आंसर क्या आएगा बोलो? 8 6 5 7 का आंसर क्या आएगा? आंसर मुझे बताओ पहले। इस 8 6 5 7 में क्या आंसर क्या आएगा? ओके ओके ओके, चलो हर्ष ने, बहुत सारे लोगों ने अच्छा नंबर दिए। ओके, इसका आंसर आएगा, आगे 3 लिखना है, फिर 8 6 5 लिख रहा है नंबर। हाँ चलो, और 7 - 3 क्या होता है? 4। ओके चलो, ये आंसर आएगा। फिर रैंडमली किसी ने लिखा है 1 3 4 2, तो अपना नंबर कौन सा आएगा? इसके सामने फटाफट कमेंट करके बताओ। ये तो आंसर है, इसको अलग रखना है। आंसर 1 3 4 2 लिखा हो तो आंसर क्या होगा? अरे वाह, अच्छा नंबर है 1342, समझ रहे हो? चलो इसका होगा 8 6 5 7, ये होगा 8 6 5 7 आएगा नंबर। चलो, या सब कमेंट कर रहे हो। फिर किसी ने रैंडमली नंबर दिया 9907, इसका क्या आएगा? 9907 में क्या आएगा? अपना नंबर कौन सा डालना है? जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, चलो चलो चलो,
क्या आएगा 0, 0, 9 और 2, ओनली 92, ओनली 92। V1 डी जाने ने लिखा है, वेरी गुड। ओके, फिर 3, 4, 5, 6, चलो बहुत इजी नंबर। तो इसका क्या आएगा, स्क्रीन डाउन करता हूं। ओके, 3, 4, 5, 6 में क्या आएगा, 6, 5, 4, 3, सबको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके 4 और एक बाकी है ना, एक मिनट, 2, 2, 4, 6। हाँ, इसका आंसर हो गया ना। चलो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ऐड करोगे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को, तो आंसर क्या आएगा, वेरीफाई कर दो, थम्स अप दिखा दो, थंब दिखा दो अगर ये आंसर आएगा। कब होगा टीचर, क्या होगा, कब होगा टीचर, कब होगा टीचर, व्हाट। चलो समझ में आ गया। सिंपली मैं ये ट्रिक क्यों दिखाना चाहता था पता है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। कोई लोग बोलते हैं इजी और कोई लोग बोलते हैं हार्ड, मैं बोलता हूँ सिंपल। इजी होता है और हार्ड भी होता है, बट उसको अचीव करने के लिए सिंपल करना चाहिए। क्या सिंपल कैसे होगा, मैं सिंपलीफाई कर दिया ना, जो भी मुझे डबल लाइन डबल, वैसे ही आप कोई भी ले लो, कोई भी बड़े लोगों, पेरेंट्स हो, उनको भी कुछ प्रॉब्लम होगा, बच्चों को, हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई करनी होती है, बराबर। अगर उसको सिंपलीफाई कर दो ना, अभी मैंने क्या किया, नंबर्स मैंने लिए थे, उसको मैंने 25 नंबर्स को मैंने क्या सिंपलीफाई कर दिया, स्टोरी बनाकर सिंपलीफाई कर दिया, बराबर। किसी चीज को अब सिंपलीफाई कर दो, यू विल अचीव इट, बराबर। कुछ भी टास्क को अगर उसको सिंपलीफाई कर दो, उसके पीछे इसका सॉल्यूशन क्या अगर आप समझ लो, इट्स वेरी इजी, नॉट इजी, इट्स सिंपल। ओके चलो, आई होप कब होगा टीचर, आई डोंट नो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और प्राइवेट में भी आ रहे हैं। चलो सॉरी, आई कैन नॉट रिप्लाई टू ईच एंड एवरीवन, आई होप यू लाइक। मैंने बहुत छोटा रखा था आज, फिर भी 1.5 घंटा हो गया, थोड़ा होगा। ओके चलो, गुड लक एवरीवन, कल हम वापस मिलेंगे सेम टाइम पर 5 to 6। चलो थैंक यू, नमस्ते। चलो अगर थैंक यू जीत भैया। या वेलकम, या बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स, 2-3 बच्चों हाँ, की। अब किसी को कुछ डाउट्स हो तो वी कैन हैव कन्वर्सेशन, किसी को डाउट हो। और इट्स आज सेशन एंड हो गया है, इफ यू विश यू कैन। आप सबको एक बात बताऊं, जीत भैया भी हमारे समर्पण मेडिटेशन से ही है ना, तो वो भी रेगुलर मेडिटेशन सबसे प्रैक्टिस अच्छी बात करते है हैं। कि मैं पिछले 8 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका इम्पोर्टेंस पता है। क्योंकि मुझे मेरी जो सब लाइफ है, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सबको मुझे मेंटेन करना है, तो मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ पिछले 8 साल से। क्योंकि सभी लोगों को बहुत गलत आदत होती है, रॉन्ग बिलीफ होती है, अभी मेडिटेशन क्यों कर रहा है, अभी सब बोलते हैं क्यों मेडिटेशन क्यों कर रहा है, थैंक यू, बिग फैन, थैंक यू। सो बेसिकली अभी मेडिटेशन क्यों, अभी तेरी साल एज ही नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, बराबर। तो इसका मैं सबको यही देता हूँ, ये रॉन्ग बिलीफ है। जब आप रिटायरमेंट हो गए उसके बाद मेडिटेशन करेगा क्या फायदा, फायदा होगा, बट मेडिटेशन किसके लिए करते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, पीस काम के लिए। अगर अभी मैं शायद मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे मैं बहुत हाइपर हो रहा हूँ, तो मैं काम कैसे होगा, काम हो ही नहीं पाऊंगा, मेडिटेशन करता हूँ। अगर कोई पेरेंट्स जॉब करते हैं, उसको बहुत सारे प्रेशर्स होता है, बराबर, बहुत सारी चीज होती है, कॉर्पोरेट लाइफ होती है, प्रेशर सब में होता है, स्ट्रेस होता है, उसको रिलीफ करने के लिए मैं करता हूँ, इसके लिए मैं करता हूँ। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट, ये मेरी खुद की एक मुझे बात बतानी थी, इसलिए मैंने बताई जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। थैंक यू, बहुत मजा आया, सब बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच। बच्चे, आप लोगों ने सुना ना कितना सारा अचीवमेंट उनको ध्यान ने मदद की है, मेडिटेशन ने उनको स्टेप बाय स्टेप लाइफ में हेल्प की है। तो हम भी रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे, और इनसे जो भी आपने सीखा है आप घर जाके उसको अपनी एक बुक में भी लिख सकते हैं। अगर कुछ और क्वेरी है तो कल अगर टाइम रहा तो आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। और जो भी हमारे साथ पेरेंट्स जुड़े हैं उन सबको दिल से
थैंक यू, आपका इतना कीमती समय निकाल के आपने ये सेमिनार अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जीत भैया आपको भी थैंक यू। और या सब थैंक यू बच्चे सो मच रेगुलर मेडिटेशन कीजिए और जी। अपने आप। क्या आप वो लिंक शेयर कर सकते हो सभी से जो ओके आपने मुझे किया था या मेडिटेशन? या और और मैं सब भैया यस सबका यस मैसेजेस आ रहे हैं कि 2 आवर्स का रखिए सेशन, बहुत मजा आ रहा है। हमें और सीखना है। डेफिनेटली आई एम ओके विद दैट। या कल हम एग्जैक्ट टाइम पे शुरू कर देंगे बच्चा, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगी, सीधे जीत भैया ही आपको सब ट्रिक्स दे देंगे, है ना? तो और कल मजे करेंगे, ठीक है बच्चों? आई वांट टू एंड माय स्पीच। आज के दिन आप बहुत सारी, शायद मैंने 5 चीज सिखाई, सिर्फ एक ही चीज पकड़ो। आप कोई भी एक अच्छी आदत डाल दो। ओके, क्या क्या डालोगे, मुझे क्या क्या सीखो वो मुझे कल समझा देना कमेंट करके। ओके, आप रीडिंग की आदत डाल सकते हो, या फिर आप रोज एक्सरसाइज करने की आदत डाल सकते हो, मेडिटेशन की आदत डाल सकते हो। बराबर, बहुत सारी अच्छी अच्छी गुड हैबिट्स होती है, आप आपको खुद डाल सकते हो। बराबर, यू कैन इवन आपके ना, इसमें सबसे अच्छी बात है एक कॉम्पिटेंस पार्टनर चाहिए। कॉम्पिटेंस सिंपल इजी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली, बट हितश्री बागुल, दे 2 पर्सन है। बराबर, फिर माही मेहता में 2 पर्सन है, बहुत सारे 30 त्रिवेदी प्रथम। बराबर, इज यॉर्निंग। ओके, फिर पार्थ पवानी, फिर बहुत सारे लोग में 2-2 पर्सन है। बराबर, तो आपको क्या करना है, 2 पार्टनर। कैन यू प्लीज कम फॉर एग्जाम्पल, या सिंपल बैठ जाओ। अभी क्या करना है, कॉम्पिटेंस पार्टनर्स फॉर एग्जाम्पल। बराबर, ये मेरी कजिन है, इसको मैंने कॉम्पिटेंस पार्टनर बना दिया। मैं हम दोनों फाइट करेंगे, ऐसा नहीं। उसमें हम मैं टारगेट करूंगा कि मैं रोज मैं 5 पेजेस लर्न करूंगा, तो ये भी शायद बोले कि मैं 5 पेजेस लर्न करूंगी। बराबर, तो अगर आप पार्टनर बनाओगे, टीम अप करोगे तो बहुत मजा आएगा। फिर इसलिए सबसे अच्छी बात है एनवायरमेंट बनेगा। हमारे जो शिविर से बहुत सारे मैंने भी अटेंड किए, उसमें सभी लोग एक साथ जगह पर क्यों मेडिटेशन करते हैं, उसका भी मैं खुद का मैं रीजन देता हूँ। अगर मैं खुद मेडिटेशन अकेले करूंगा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करूंगा, बट सब 100 लोगों एक साथ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। बराबर, अगर जितने ज्यादा लाइक माइंडेड पीपल्स एक साथ बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। बराबर, आप ग्रुप स्टडी भी साथ में कर सकते हो, बट विदाउट एक्स्ट्रा टॉकिंग्स। ओके, या एंड आई रियली प्रीफर ग्रुप स्टडीज। ओके, आपको कोई भी चूज कर लो अपने पार्टनर्स। इट कैन बी योर पेरेंट, योर फ्रेंड्स, इवन इट कैन बी योर ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, व्हाटसोएवर। आप एक हैबिट डाल लो, जो भी अच्छी हैबिट। ओके, मुझे कल कमेंट करके बताना। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। जय बाबा स्वामी। ओके, चलो, कल हम डिस्कशन भी रखेंगे और डिटेल में भी बात करेंगे। चलो, नमस्ते। यस बच्चों, कल और ज्यादा भैया हमें बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे भैया, आप सब प्रिपेयर होके आइए। अभी 5 मिनट हम मेडिटेशन करके ही सब लिव करेंगे। तो प्लीज शांति से बैठ जाइए सब। यहाँ पर मेडिटेशन की क्लिप प्ले होगी, आप शांति से बैठिए। 5 ही मिनट है, तो कोई प्लीज लेफ्ट नहीं कीजिएगा। मेडिटेशन करके ही हम सब लिव करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे।
मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। Om. Thank you everyone
आप लोगों को मजा आया हो तो आप स्पेशली आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, सभी से ये लिंक शेयर करके कल उन्हें भी इनवाइट कीजिएगा। कल हम शार्प टाइमिंग पे मिलेंगे और बहुत सारी मस्तियां करेंगे। जीत भैया से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय। जय बाबा स्वामी। चलो जय बाबा स्वामी। देखो जस्ट लास्ट 10 सेकेंड्स है। आई एम फीलिंग फ्रेश, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, क्योंकि शायद कोई बोलता है कि अरे 1 घंटे 2 घंटे से बात करते हो, मुझे मेरी फेवरेट चीज है इसलिए मैं थकान महसूस नहीं करता, फिर भी शायद थकान होती है वो भी रिलैक्स्ड हो गई। बहुत सारे एडवांटेजेस है। यू कैन फॉलो सिंपली मेडिटेशन, पहले से मैं तो करता रहता हूँ। आई विल स्टिल रिक्वेस्ट आप फॉलो करो, ट्राई करके देखो। ओके, इट कैन बी अ गुड हैबिट। ओके, चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलो सी यू सून टुमारो। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच भैया, कल Welcome. मिलते हैं। या जी, जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।